Assalamu alaikum, dear students of class 9th. Welcome to all of you, my dear. We will read today a beautiful and famous poem, famous play, If I Were You, written by Douglas James. Dear students, in this play there are two characters. First character is Gerard, who lives in a room, and next one is intruder. Intruder means घुसपैठी, जो कमरे में दाखिल होता है। मतलब उसका यही यकीन होता है। इंट्रूडर किसको हम बोलते हैं? जो किसी के कमरे में दाखिल हो, लेकिन किसकी मतलब यकीन यही होगा कि मैं वहाँ पे कुछ क्राइम करूँ या कत्ल करूँ या कुछ चोरी वोरी करूँ, इसे इंट्रूडर बोलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी विल रीड in this lesson, in this play, there are two persons, intruder and Gerard. There is conversation between two persons, and one. This is a regional language, my dear students. There is going a dialogue between intruder and Gerard. Gerard कैरेक्टर एक होता है जो कमरे में रहता है, और इंट्रूडर दूसरा कैरेक्टर होता है जो कमरे में घुस आता है. Now let us read. Gerard lives alone. एपिग्राफ में पहले गिरार्ड लिव्स अलोन इन ए लोनली कॉटेज. गिरार्ड एक कमरे में रहता है, तनहा कमरे में रहता है और अकेले रहता है वहाँ पे. एन इंट्रूडर हु इज़ ए क्रिमिनल. दूसरा एक कैरेक्टर होता है इंट्रूडर घुसपैठी, वो क्रिमिनल होता है, वो जुर्मयाफ्त इंसान होता है. एंटर्स हिज कॉटेज, वो गिरार्ड के कॉटेज में दाखिल होता है. ही इंटेंड्स टू मर्डर गिरार्ड, वो गिरार्ड को कत्ल करना चाहता है. एंड टेक एज हिज आइडेंटिटी, और इसकी आइडेंटिटी लेना चाहता है. डज ही सक्सीड, क्या वो कामयाब होता है? इसीलिए कहता है इफ़ आई वायर यू, आई मीन्स इंट्रूडर, यू मीन्स गिरार्ड. काश में आप होता, मतलब आप अच्छे इंसान हो, सिविलाइज्ड इंसान हो. इंट्रूडर क्या, ये जो होता है इंट्रूडर क्या होता है? ये क्रिमिनल होता है. इसीलिए ये गिरार्ड को मारना चाहता है ताकि ये इसकी आइडेंटिटी ले और पुलिस वालों से ये अच्छे से चल सके, क्योंकि उसे कोई पहचान ना पाएगा. नाउ लेट अस रीड. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द सीन ऑफ द कॉटेज. ए स्मॉल कॉटेज इंटीरियर. हम पहले अंदरून देखेगा इस कमरे का, इंटीरियर देखेगा इसके. देयर इज एन एंट्रांस बैक राइट, पीछे इसके एक एंट्रांस है. विच मे बी कर्टेनड, लेकिन उस पर हमेशा पर्दा ही रहता है उस दरवाजे पे. अनदर डोर टू द लेफ्ट, दूसरा दरवाज़ा लेफ्ट साइड पे है. मस्ट बी अ प्रैक्टिकल डोर, शायद उसी दरवाजे से अंदर जाते हैं लेफ्ट साइड पे. द फर्नीचर इज़ सिंपल, वहाँ पे जो फर्नीचर है उस कमरे में बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया आपको जो प्लेज होते हैं वो थिएटर में प्ले किए जाते हैं, इसीलिए सीन ज़रूरी होता है. कहाँ का? कमरे का सीन. कंसिस्टिंग ऑफ स्मॉल टेबल, वहाँ पे एक छोटा टेबल होता है टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड की ओर. ए चेयर, एक कुर्सी होती है, और टू या दो कुर्सियाँ होती है. एंड ए दीवान, वहाँ पे एक दीवान होता है. दीवान मीन्स बेड. जो सोफ़ा होता है, सोफ़ा का ना पीछे वाला होता है और ना उसके बाजुए होते हैं, उसे बोलते हैं दीवान. बेड टाइप होता है वो. एंड दीवान रादर अपस्टेज ऑन द राइट, और ऊपर पे होता है क्या? एक दीवान होता है. ऑन द टेबल इज़ ए टेलीफोन, और टेबल पे एक टेलीफोन होता है. यू कैन टर्न ओवर द पेज माई डियर स्टूडेंट्स एंड यू विल सी द सीन ऑफ ए कॉटेज, इंटीरियर सीन ऑफ ए कॉटेज. डियर स्टूडेंट्स, you can see here, my dear students, this is intruder with revolver, and this is Gerard, and this is Diwan, my dear students. Okay. Now let's read. When the curtain rises, जो ही पर्दा उड़ जाता है, Gerard is standing by the table. Gerard टेबल के नज़दीक होता है, खड़ा होता है. मेकिंग ए फ़ोन कॉल, वो एक फ़ोन कर रहा होता है. ही इज़ ऑफ मीडियम हाइट, वो मीडियम हाइट का होता है, न ज़्यादा लंबा होता है न ज़्यादा पतला दुबला हो, मतलब छोटा होता है. ए चेयर सॉरी एंड वियरिंग हॉर्न रिमिड ग्लासेस. हॉर्न रिमिड ग्लासेस हम किसको बोलते हैं? मतलब आपने स्टील रिमिड स्पेक्टिकल देखी होगी. हॉर्न रिमिड मीन ऐसा होता है, वो जिस तरह सींग होते हैं ना एक आय के, वो इस टाइप के होते हैं. इसी तरह इसकी ऐनक उसने पहनी है. ही इज़ ड्रेस्ड इन ए लॉन्गी सूट, वो एक लॉन्गी सूट में है. एंड ए ग्रेट कोट, उसने शानदार कोट पहना है. हिज वॉइस इज़ कल्चर्ड, उसकी जो आवाज़ है वो कल्चर्ड है, दूर से ही पता चलता है. ही इज़ एजुकेटेड, मुहज़्ज़ब है उसकी आवाज़. नाउ लेट अस रीड द कन्वर्सेशन बिटवीन टू पर्सन्स, गिरार्ड एंड इंट्रूडर. गिरार्ड, वेल ठीक है, खैर. टेल हिम टू फ़ोन अप डायरेक्टली, उसे कहो कि मुझे वो बजाते खुद फ़ोन करे. आई मस्ट नो, मैं जानना चाहता हूँ. यस आई एक्सपेक्ट आई विल स्टिल बी हेयर, बट यू मस्ट नॉट गुड ऑन दैट, लेकिन मुझ पर कोई एतबार नहीं, मैं कब पहुँच जाऊँगा वहाँ पे.
इन अबाउट 10 मिनट्स, 10 मिनट में टाइम राइट हो गुड बाय, इसे शुक्रिया अदा करता है। उसे कहता है मुझ पर कोई एतबार नहीं, कोई भरोसा नहीं, मैं 10 मिनट में भी वहाँ पहुँच सकता हूँ, उसे गुड बाय कहता है। ही पुट्स डाउन द फोन, जो ये फोन पे बात कर रहा होता है तो फ़ोन नीचे रखता है, एंड गोज़ डाउन टू द लेफ्ट, और लेफ्ट साइड की ओर चला जाता है, वायर देयर इज़ अ ट्रैवलिंग बैग, वहाँ पे एक ट्रैवलिंग बैग होता है, एंड स्टार्ट्स पैकिंग, और वो पैकिंग स्टार्ट करना शुरू करता है। विलिस्ट ही दस एंगेज्ड, इसमें वो महव होता है, अनदर मैन सिमिलर इन बिल्ड टू जेरार्ड एंटर्स फ्रॉम द राइट साइलेंटली। जब भी अपना बैग पैक कर रहा होता है तो खामोशी से दूसरा इंसान इसके कमरे में घुस जाता है, रिवॉल्वर इन हिज हैंड, उसके हाथ में रिवॉल्वर होता है, आप इमेज पे देख सकते हो नेक्स्ट पेज पे। अच्छा, रिवॉल्वर उसके हाथ में होता है। ही इज़ फ्लैशली ड्रेस्ड, उसने चमकीले कपड़े पहने थे, तेज़ कपड़े पहने हैं उसने, इन एन ओवरकोट, वो भी ओवरकोट में था, एंड ए सॉफ्ट हैट, उसने नरम हैट पहनी थी। ही बम्प्स, उसने टक्कर खाई, एक्सीडेंटली, अचानक उसकी टक्कर लग गई अगेंस्ट द टेबल, टेबल के साथ, एंड एट साउंड गिराड टर्न्स क्विकली, जो ही आवाज़ आई उसकी टक्कर खाने की तो गिराड पीछे मुड़ गया। गिराड प्लीजेंटली, बहुत खुशी से, वाई, क्यों, दिस इज सरप्राइज मिस्टर, बहुत बड़ी हैरानी है, क्यों हैरानी है, कहता है प्लीजेंटली, वाई, हाँ क्यों, दिस इज अ सरप्राइज मिस्टर, ये सरप्राइज है, ERR फिर है ना ये डैश, क्योंकि ये यहाँ समय, इस समय क्या होता है, ये डर जाता है, इसलिए कहता है कि क्या, प्लेजेंटली, वाई, दिस इज अ सरप्राइज, ये हैरानी की बात है मिस्टर। इंट्रूडर, आई एम ग्लैड यू आर प्लीज्ड टू सी मी, ये कहता है मैं बहुत खुश हूँ, आपको मुझे देख के खुशी हो गई। आई डोंट थिंक यू विल बी प्लीज्ड फॉर लॉन्ग, मुझे उम्मीद है कि ज़्यादा देर आप खुश नहीं रहोगे, क्यों, क्योंकि उसे इसका कत्ल करना होता है और इसकी आइडेंटिटी लेना चाहता है। पुट दोज पाज अप, आप अपने हाथ ऊपर करो, मतलब हैंड्स अप, जो हमने मूवीज़ में देखे हैं, हैंड्स अप, ताकि दूसरा डर जाए। अच्छा, गिराड कहता है दिस इज़ वेरी मेलोड्रामिक, मतलब मेलोड्रामिक मीन एक्सेसिव इमोशनल, यार ये तो इमोशनल है, आपने मुझे पहले ही बताया हैंड्स अप करो, नॉट वेरी ओरिजिनल, आई थिंक दिस इज़ नॉट वेरी ओरिजिनल, आप मेरे साथ खेल रहे हो, आप कहते हो कि हाथ खड़ा करो, यू विल बी, अच्छा, परहैप्स बट, फिर डैश, फिर डॉट डॉट, मतलब ये ओरिजिनल नहीं, ये एक्सेसिव इमोशनल है, मतलब कोई ऐसा काम जिसमें इमोशनल हो, मुझे नहीं लगता ये ओरिजिनल है, आप दिल से नहीं कह रहे हो। गिराड कहता है नॉनशलेंट मीन्स बेपरवाह, मीन्स नॉट शोइंग समथिंग इंटरेस्ट, एनेक्सिटी, जिसमें इंटरेस्ट ना हो, मतलब ऐसे ही कोई काम करे, नॉनशलेंट इज़ योर वर्ड आई थिंक, कहता है गिराड, कहता है मुझे लगता है आपकी जो अल्फाज है ये नॉनशलेंट है, इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, आपने ऐसे ही कहा कि पुट ओवर हैंड्स अप। इंटरर, थैंक्स अ लॉट, शुक्रिया, यू विल सोन स्टॉप बीइंग स्मार्ट, अभी आपको मैं स्मार्ट बनने से रोकूंगा, ज़्यादा होशियारी मत दिखाओ, आई विल मेक यू क्रॉल, मैं आपको अभी रिंगवाऊंगा यहाँ पे, मैं आपको भी रिंग, मतलब जिस तरह से जानवर रेंगते हैं ऐसा ही मैं आपको करूँगा, मैं पंजों के बल आपको चलाऊँगा अभी। आई वॉन्ट टू नो ए फ्यू थिंग्स सी, मैं आपसे कुछ चीज़ें जानना चाहता हूँ, क्यों ये आपसे कुछ चीज़ें जानना चाहते हैं, क्योंकि वो इससे कहता है कि मुझे आपकी आइडेंटिटी चाहिए और कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहता है गिराड से, इसीलिए इसे कुछ क्वेश्चन करना चाहता है। टर्न द पेज माइंड। गिराड कहता है एनीथिंग यू लाइक, जो आपको चाहे मैं वो करूँगा, मैं आपको सवालों का जवाब भी दूंगा, आई नो ऑल द आंसर्स, मैं सब जवाब जानता हूँ, बट बिफोर वी बिगिन आई शुड लाइक टू चेंज माई पोजिशन, पहले हम बात करें, मैं पहले अपनी पोजिशन चेंज करूँगा। यू मे बी कम्फर्टेबल, आप अच्छे से हो, बट आई एम नॉट, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, आप आराम से बैठे हो, मैं भी अपनी जगह चेंज कर लूँ ताकि मैं आराम से आपके साथ बात कर सकूँ। इंट्रूडर, सिट डाउन, यहाँ बैठो, देयर, यहाँ बैठो, एंड्स नो फनी बिजनेस, मुझे शरारत नहीं चाहिए, कोई शरारत मुझे नहीं चाहिए। मोशंस टू चेयर, वो चेयर को हिलाता है, एंड सीट्स हिमसेल्फ ऑन द दीवान बाय द बैग, और दीवान पे बैठता है, बैग के साइड से बैठता है। नाउ देन वी विल हैव अ नाइस लिटिल टॉक अबाउट योर सेल्फ, अब हम एक दूसरे के साथ अच्छे से बात करेंगे अपने अपने बारे में। गिराड, एट लॉस्ट ए सिंपैथेटिक ऑडियंस, मतलब आई विल टेल यू द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, ये कहता है कि मुझे हमदर्द ऑडियंस मिली, किस लिहाज से, गिराड कहता है मुझे एक हमदर्द इंसान मिला, एक ऑडियंस मिली, इंसान मिला जो मुझे मेरी क्या ये दलील सुन सके। हाउ एज ए चाइल्ड आई वॉज स्टोलन बाय द जिप्सीज,
गिराड कहता है इसे, जब मैं एक बच्चा था, मतलब ऑडियंस किसको बोलते हैं, इंटरव्यूअर को। आज मुझे अच्छा इंसान मिला जो मेरी क्या सुने, दलील सुनेगा। जब मैं एक बच्चा था मुझे जिप्सी लोगों ने चोरी कर लिया। जिप्सीज किनको बोलते हैं, नो बैंडिक पर्सन, खाना बदोश लोगों ने मुझे उठा लिया। एंड वाई एट द एज ऑफ 32, और 32 साल बाद, आई फाइंड माई सेल्फ इन माई लोनली एक्सप्रेस कॉटेज हेयर, एक्सेस कॉटेज हेयर, और मैंने 32 साल बाद अपने यहाँ इस एक्सेस कॉटेज में अपने आप को अकेला पाया। Dear students, this was the part first. Inshallah Rahman, in this play there will be 4 parts. Tomorrow we will come on the second part. Thank you. Have a nice day.